Hello everyone, I welcome you all to this series of TechLight Institute in which I'll be taking your current affairs part. आज जो है हम 9 से 31 अगस्त का करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं जो कि पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपको टेकलाइट इंस्टीट्यूट के ऐप में मिल जाएगा। साथ ही इस करंट अफेयर सीरीज का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेकलाइट इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर आपको रजिस्टर करना है और आपको फ्रीली पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। इसके साथ ही टेकलाइट इंस्टीट्यूट 1 सितंबर से जो है आपका ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट करने वाला है। इसका फर्दर डिटेल्स के आप टेकलाइट इंस्टीट्यूट के ऐप में जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देन इसके साथ ही आपके जितने भी टेकलाइट इंस्टीट्यूट के जो ऑनलाइन कोर्सेज है उसमें 40% ऑफ मिल रहा है। इसका लाभ उठाने के लिए आप टेकलाइट इंस्टीट्यूट के ऐप में जाके कोर्सेज परचेज करते हैं। थैंक यू। चलिए आप क्लास स्टार्ट करते हैं। हाल ही में जो है आपका एक इंडेक्स जारी हुआ था पॉल्यूशन का। उसमें क्या हुआ है कि जो आपके ऑल ओवर वर्ल्ड से एक स्थान है जो आपका इंडिया का, कौन सा सिटी इंडिया का सिलेक्ट हुआ है जो कि आपका ऑल ओवर वर्ल्ड में सेकंड स्थान प्राप्त हुआ है वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में। कौन सा है? गाजियाबाद। और पहला कौन सा रैंक है उसमें? फर्स्ट आपका किसको मिला है? ह्यूटान आपका चाइना को वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी के रैंक में। भारत का या आपका जो है विश्व का सबसे प्रदूषित सिटी में आपका कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? गाजियाबाद को सेकेंड स्थान प्राप्त हुआ है। और आपका फर्स्ट अगर रैंकिंग की बात किया जाए तो किसको मिला है? ह्यूटान चाइना को मिला है। देन आपका जो है वर्ल्ड एथलेटिक अंडर 20 चैंपियनशिप कहां पर होने वाला है? कहां पर होने वाला है? नैरोबी केन्या में। वर्ल्ड एथलेटिक अंडर 20 चैंपियनशिप 2020 कहां पर होने वाला है? नैरोबी केन्या में। देन कौन सा हाईवे है आपका? हाल ही में कौन सा हाईवे चर्चित में है जो कि फर्स्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली हाईवे है? फर्स्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली हाईवे फर्स्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली हाईवे कौन सा हाईवे है आपका? अगर आप न्यूज़ से अपडेट होंगे तो दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे जो है फर्स्ट दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे ऐसा हाईवे जो फर्स्ट हाईवे है जो कि फर्स्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली हाईवे है। कौन सा सिटी है आपका? वर्ल्ड का मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी कौन सा है? ह्यूटान चाइना का है। इंडिया में से कौन सा सिटी सेकेंड रैंक पे है? गाजियाबाद पे है। ये कोई हम लोग का जो है कमेंडेबल न्यूज़ नहीं है। ये जो है हमारा जो है हमको इस पे चिंता करने वाला विषय है कि गाजियाबाद जो है इंडिया से जो है मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी पूरे वर्ल्ड में से इसका नाम आया है। देन सेकंड आपका वर्ल्ड एथलेटिक अंडर 20 चैंपियनशिप 2020 कहाँ पर होने वाला है? नैरोबी केन्या में होने वाला है। ये आपका वनडे एग्जाम में आ सकता है। देन आपका फर्स्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली हाईवे जो है ऑल ओवर इंडिया का फर्स्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली हाईवे कौन सा है? तो दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे है। देन इंडिया का फर्स्ट ड्रोन रिसर्च सेंटर आपका कहां पर बनने वाला है? इंडिया का फर्स्ट ड्रोन रिसर्च सेंटर इंडियाज फर्स्ट ड्रोन फॉरेंसिक एंड रिसर्च सेंटर कहाँ पर बनने वाला है? किस स्टेट में बनने वाला है? ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। इंडिया का फर्स्ट ड्रोन फॉरेंसिक एंड रिसर्च सेंटर कहाँ पर बनने वाला है? देन हाल ही में ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम चर्चित में था। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम ये किससे रिलेटेड है? ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है और ये किससे रिलेटेड है? कौन से वर्ग पार्टिसिपेट कर रहे हैं? सोसाइटी के कौन से वर्ग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये भी आप ही को बताना है कमेंट्स में। अगर आप न्यूज़ से अपडेट होंगे तो आपको पता होगा कि ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम कौन से वर्ग के लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है।
देन आपका टोक्यो जो ओलंपिक्स था वो कितने नंबर का ओलंपिक है, जो अभी हाल ही में ओलंपिक हुआ है, कौन से नंबर का है? पूछे तो आपसे कोई 32nd, 32वां नंबर का है। कब से कब हुआ था ये? 23 जुलाई से कब तक चला ये? 8 अगस्त तक चला। कहाँ चला? टोक्यो में। इसका मसालधारी कौन है? नाओमी ओसाका है। इंडिया का इसमें क्या रैंक मिला है? इंडिया को इसमें क्या रैंक मिला है? इंडिया का रैंक है 48। फर्स्ट किसको मिला है? फर्स्ट आपको यूएस को मिला है। सेकंड किसको मिला है? चाइना को मिला है। थर्ड किसको मिला है? जापान को मिला है। अकॉर्डिंग टू मेडल्स 48 रैंक इंडिया को मिला है। इसमें इंडिया को कितने मेडल्स मिले हैं? 7 मेडल मिले हैं। 7 में से 1 मेडल गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 4 ब्रॉन्ज है। तो आपका ओलंपिक जो इस साल का हुआ था वो कौन से नंबर का संस्करण है? तो कोई पूछेगा तो 32nd नंबर का है। कब से कब हुआ? 23 जुलाई से 8 अगस्त को हुआ। कहाँ पर हुआ? टोक्यो में हुआ। मसालधारी कौन है? नाओमी ओसाका है। इंडिया का रैंक क्या था? 48 था। फर्स्ट रैंक किसको मिला? यूएस को मिला। सेकंड किसको मिला? चाइना को मिला। थर्ड किसको मिला? जापान को मिला। इंडिया ने कितना मेडल जीता है? 7 मेडल्स जीते हैं। उसमें गोल्ड कितना है? 1, सिल्वर कितने हैं? 2 और ब्रॉन्ज कितने हैं? 4। तो गोल्ड किसको मिला है आपका? नीरज चोपड़ा को मिला है। किस चीज के लिए मिला है? जैवलिन के लिए मिला है। नीरज चोपड़ा को गोल्ड मिला है। देन आपका सेकंड किसको मिला है? रवि दाहिया को सिल्वर मिला है। किस चीज के लिए मिला है? कुश्ती के लिए मिला है। देन मीराबाई चानू, उनको क्या मिला है? सिल्वर मिला है। किस चीज के लिए मिला है? वेट लिफ्टिंग के लिए मिला है। देन ब्रॉन्ज किसको किसको मिला है? पीवी सिंधु को। किसके लिए? बैडमिंटन के लिए। बजरंग पुनिया, मेल हॉकी टीम। और लवलीना बोरगोहन। ठीक है। नीरज चोपड़ा को क्या मिला है? गोल्ड मिला है। रवि दाहिया, मीराबाई चानू क्या मिला है? सिल्वर मिला है। देन आपका ब्रॉन्ज किसको किसको मिला है? पीवी सिंधु, बजरंग पुनिया। मेल्स हॉकी टीम आपका लवलीना बोरगोहन को। ये टोटल 7 खिलाड़ी है जिनको जिनको मेडल्स मिला है। देन हाल ही में जो है आपका नीरज चोपड़ा के सम्मान के लिए जो है हम हर साल कौन सा डेट डिसाइड किए हैं? उनके सम्मान के लिए हमने हर साल जो है भल्ला फेंक दिवस के नाम पर कौन सा डेट डिसाइड किया जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं, जो हम हर साल सेलिब्रेट करेंगे। आपको बताना है किस दिन, हर साल किस दिन जो है नीरज चोपड़ा के सम्मान में हम जो है भल्ला फेंक दिवस मनाने वाले हैं। हर साल किस दिन हम भल्ला फेंक दिवस मनाने वाले हैं, जो कि आपका फर्स्ट टाइम इसी साल स्टार्ट हुआ है। कमेंट्स में बताइए जल्दी से। देन आपने सुना होगा माकी काजू के नाम पे। माकी काजू अभी हाल ही में चर्चित में नाम आया था। इनका नाम किस चीज के लिए फेमस है? ये कहाँ से बिलोंग करते हैं?
माकी काजू कहाँ से बिलोंग करते हैं? जापान से बिलोंग करते हैं। और इनका नाम क्यों फेमस था, अभी क्यों चर्चित में आए? ये जो है सुडोको के लिए फेमस है। जो सुडोको जो गेम है आप जो खेलते हो उसको इन्वेंट किसने किया है? माकी काजू ने किया है। इनको किस नाम से जाना जाता है? गॉडफादर ऑफ सुडोको, गॉडफादर ऑफ सुडोको के नाम से जाना जाता है। पर्सन इन न्यूज में आपका माकी काजू के बारे में पूछा जा सकता है। देन हाल ही में फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स किसने जारी किया है? फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स फर्स्ट टाइम जारी किया गया है। किसके द्वारा जारी किया गया है? आरबीआई के द्वारा जारी किया गया है। इस इंडेक्स का रैंकिंग क्या होगा, स्केल क्या होगा? 0 to 100। 0 का मतलब क्या है? टोटली एक्सक्लूडेड है, फाइनेंशियली टोटली एक्सक्लूडेड है। और 100 का मतलब क्या है? फाइनेंशियली इंक्लूडेड। छत्तीसगढ़ में या फिर इंडिया में कौन कौन सी स्कीम चल रही है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल इंक्लूजन योजना के अंदर? प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि हर एक पर्सन को जो है हम क्या प्रोवाइड कर सके, जो भी फाइनेंशियल जो आपके जितने भी आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उससे कनेक्ट कर सके, ताकि जो है आपका जो बीच में जो इंटरमीडिएरी या फिर मिडिल मैन के थ्रू जो लॉसेस होते हैं वो लॉसेस ना रहे। देन स्टैंडअप योजना था, स्टार्टअप योजना था। इस सारे स्कीम के अंदर क्या था? गवर्नमेंट जो है क्या प्रोवाइड कर रही थी? हर एक पर्सन को लोन्स प्रोवाइड कर रही थी कम से कम रेट में स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन योजना जो है आपका कौन कौन से? प्रधानमंत्री जनधन योजना का मेन टारगेट था फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स फर्स्ट टाइम जो है आरबीआई ने लॉन्च किया है। 0 to 100 इसका स्केल है। 0 मतलब अगर 0 आएगा तो इसका मतलब क्या है कि फाइनेंशियली एक्सक्लूडेड स्टेट है या फाइनेंशियली एक्सक्लूडेड डिस्ट्रिक्ट है या फाइनेंशियली एक्सक्लूडेड प्लेस है। और आपका 100 क्या है? मतलब फाइनेंशियली इंक्लूडेड, वो जो है वहाँ के हर एक व्यक्ति और हर एक जो है इंस्टीट्यूट फाइनेंशियली इंक्लूडेड है। देन जो है आपका जो है प्राइम मिनिस्टर ने 14 अगस्त को कौन से दिवस के रूप में मनाने के लिए हर साल डिसाइड किया है? 14 अगस्त को किस रूप में हम याद करेंगे? पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे के रूप में हम याद करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जो है 14 अगस्त को ये पार्टीशन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का। इस दिन जो है बहुत लोग मारे भी गए थे। तो हर साल हम जो है पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे के रूप में 14 अगस्त को हर साल हम मनाने वाले हैं। देन आपने सोन चिरैया का नाम सुना होगा। सोन चिरैया नाम का न्यूज़ जो है, अगर आप न्यूज़ से अपडेटेड होंगे तो सोन चिरैया जो है हाल ही में किस चीज़ के लिए फेमस है? किस चीज़ के लिए फेमस है मैं बता देती हूँ। एक प्रकार का लोगो है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। तो ये लोगो जो है किस वर्ग के लिए लॉन्च किया गया है या किस प्रोडक्ट के लिए लॉन्च किया गया है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, ये आपको बताना है कमेंट में कि सोन चिरैया जो है लोगो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है किस वर्ग के लिए लॉन्च किया गया है, या उस वर्ग का कौन सा प्रोडक्ट है जिसके लिए सोन चिरैया लोगो जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है। देन आपका इंडिया फर्स्ट सेफ वाटर प्लस सिटी किसको मिला है हाल ही में? इंडिया फर्स्ट सेफ वाटर प्लस सिटी कौन सा है? तो आपसे पूछे तो कोई क्या बताओगे आप? इंदौर। क्यों? क्योंकि यहाँ के हर एक ड्रेनेज या फिर हर एक रिवर जो है क्या है, टोटली पॉल्यूशन फ्री हो चुका है। इंडिया का जो है आपका इंदौर सिटी जो है अभी तक जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए फेमस था, अब जो है आपका क्या है, वाटर पॉल्यूशन से भी इसको पूरी तरीके से मुक्ति मिल चुकी है। तो इंडिया फर्स्ट सेफ वाटर प्लस सिटी से इसको नवाजा गया है। किसको? इंदौर को। देन आपका हाल ही में फिट इंडिया फ्रीडम रन
आप सुने होंगे फिट इंडिया फ्रीडम रन नाम का एक अभियान चलाया जा रहा है। लास्ट ईयर भी चलाया गया था, इस साल भी चलाया जा रहा है। फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 नाम दिया गया है। फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0। लास्ट ईयर कितने लोग पार्टिसिपेट किए थे इसमें? 5 करोड़ पीपल ऑल ओवर इंडिया से पार्टिसिपेट किए थे। इस साल कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 7.5 करोड़ पीपल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव है आपका फिट इंडिया रहने का। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कि हर एक पर्सन को फिट रहे। देन आपका कब से कब स्टार्ट हुआ है? ये 15 अगस्त से स्टार्ट हुआ है। कब तक चलेगा? 2 अक्टूबर तक चलेगा। कौन से स्टेडियम से स्टार्ट हुआ है? दिल्ली के ध्यानचंद स्टेडियम से लॉन्च हुआ है। इसका टैगलाइन क्या है? इसका टैगलाइन है फिटनेस की डोज आधी घंटा रोज। फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 किस चीज से रिलेटेड है? फिटनेस से रिलेटेड है। कब से कब चल रहा है? 15 अगस्त 2 अक्टूबर। 15 अगस्त से स्टार्ट हुआ है, 2 अक्टूबर तक चलेगा। लास्ट ईयर भी ये चालू हुआ था। फिट इंडिया फ्रीडम रन 1.0 नाम से था। लास्ट ईयर कितने लोग पार्टिसिपेट किए थे? 5 करोड़ पीपल पार्टिसिपेट किए थे। इस साल कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 7.5 करोड़ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस साल कहाँ से लॉन्च हुआ है? ध्यानचंद स्टेडियम दिल्ली से लॉन्च हुआ है। इसका टैगलाइन क्या है? फिटनेस की डोज आधी घंटा रोज। देन 15 अगस्त का अगर आप न्यूज सुन रहे होंगे, आप जो है वहां पर जो आपके प्रधानमंत्री है, जो आपका रेड फोर्ट से जो भाषण देते हैं, उसमें कौन सा स्कीम लॉन्च हुआ है? प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। ये योजना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये योजना आप सभी के लिए ही है। जो भी अनएम्प्लॉयड है, जो हम सब अनएम्प्लॉयड हैं, जिनके पास रेगुलर सैलरी जॉब नहीं है, उन्हीं के लिए ये स्कीम लॉन्च हुआ है, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना किसके लॉन्च हुआ है? एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। अब एम्प्लॉयमेंट कैसे प्रोवाइड होगा? एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए क्या चाहिए? हमको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। ठीक है, तो इसने इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कि आपका जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको प्रमोट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है इंडिया में। साथ ही क्या है? एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अंदर जितने भी एक्सपोर्ट है वो बढ़ेंगे। एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो क्या ज़्यादा से ज़्यादा लोग को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इंडिया का फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन आपका जो SEZ जो होता है, कहाँ पर खुला था? कांडला में खुला था। टोटल कितने SEZ है इंडिया में? 379, जिसमें 275 अभी ऑपरेशनल हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए क्या क्या प्रधानमंत्री ने प्रोविजन दिया है? कि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम डेवलप करेंगे, जितने भी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जो है इसको हम डेवलप करेंगे। क्यों? जितने ज़्यादा एक्सपोर्ट हम बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिलेगा। कितने आपके फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जो फर्स्ट SEZ आपका इंडिया का कहाँ पर खुला है? कांडला में खुला था। टोटल अभी हाल ही में कितने ऑपरेशनल हैं? 275 ऑपरेशनल है। कितने को लाइसेंस मिल चुका है? कितने को मंजूरी मिल चुकी है? 379 को मिल चुकी। देन हाल ही में अगर आपने न्यूज से अपडेट हो गए तो नेशनल व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी लॉन्च हुआ है। नेशनल व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? नेशनल व्हीकल
स्क्रैपेज पॉलिसी, इसके अंदर क्या प्रोविजन है? इसके अंदर प्रोविजन है कि जितने भी कमर्शियल व्हीकल हैं उसको 15 साल के बाद जो है डिस्ट्रॉय किया जाएगा, और जितने भी पर्सनल व्हीकल उसको कितने साल के बाद? 20 साल के बाद जो है डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है एनवायरमेंट से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि जितने भी आपकी जो व्हीकल्स है वो पुरानी होते जाते हैं, उससे ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन एमिशन होता है। तो एनवायरमेंट के लिए कि कार्बन रिडक्शन, जो कार्बन एमिशन जो है वो कम एमिट हो, उसके लिए जो है इस स्कीम को लाया गया है। कि जो यहाँ पर मोस्टली देखा गया है सर्वे में कि यहाँ पर के जितने भी हमारे जो हैं व्हीकल्स हैं वो जो 20 साल से ऊपर के रेंज में है, तो इससे क्या होता है? एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि कार्बन ज़्यादा से ज़्यादा एमिट हो रहा है। इसलिए जो है अब गवर्नमेंट ने स्कीम निकाला है कि वो जो है हर साल जो है ये आपका रजिस्ट्रेशन जो होता है वो ऑटोमेटिकली जो है डी रजिस्टर हो जाएगा, जो भी 15 साल और 20 साल वाला जो ये रूल आता है। देन इंडिया के जो वेटलैंड साइट्स है, रामसर वेटलैंड साइट्स, पहले कितने थे? ये 42 थे, अभी 4 जो है ऐड हुए हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 46। 4 कहाँ कहाँ ऐड हुए हैं? कौन से राज्य में ऐड हुए हैं? तो 2 आपके कहाँ हुए हैं? गुजरात में हुए हैं, और 2 आपके हरियाणा में हुए हैं। गुजरात में कहाँ कहाँ पर हुआ है? थोल में हुआ है, वाधवाना में हुआ है। हरियाणा में कहाँ पर हुआ है? सुल्तानपुर में हुआ है। और भिंडावस में हुआ है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हर से एनवायरमेंट से एक क्वेश्चन आता है आपके करंट से। तो आपका इस साल जो है रामसर वेटलैंड साइट्स में कौन से साइट जो है इंडिया के जो ऐड हुए हैं? तो आप बताओगे 4 वेटलैंड साइट ऐड हुए हैं। टोटल अब 46 साइट हो गए रामसर वेटलैंड साइट्स इंडिया में। कहाँ कहाँ पर? गुजरात में जो है थोल और वाधवाना जो ऐड हुआ है, और आपका हरियाणा से कौन कौन सा ऐड हुआ है? सुल्तानपुर और भिंडावस ऐड हुआ है। देन हाल ही में एक इंडेक्स लॉन्च हुआ था, ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें फर्स्ट रैंकिंग किसको मिला है? ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में फर्स्ट रैंकिंग किसको मिला है? फर्स्ट रैंकिंग आपका सिंगापुर को मिला है। और आपका इंडिया का रैंकिंग क्या है? इंडिया का रैंकिंग है 122। ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में फर्स्ट रैंकिंग किसको मिला है? सिंगापुर को मिला है। सो यहीं पर हम जो है आज का करंट अफेयर सेशन जो है वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।